Students, today I am going to teach you your chapter number 9, Be a Great Player from Moral Science book. Let's read the story. One of the Canada's most memorable Olympic moment involved a medal but not the gold, silver or bronze traditionally given out to step performers. यानी कनाडा के मोस्ट मेमोरेबल ओलंपिक मोमेंट में एक मेडल मिला जो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज नहीं था जैसा कि किसी भी ओलंपिक गेम्स में दिया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा था. लॉरेंस लेम्युक्स could have picked one of those in the sailing competition at the 1988 सियोल गेम्स. लॉरेंस लेम्युक्स ये इन सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल में से कोई एक मेडल इनको मिल सकता था सेलिंग कंपटीशन में. As he overcome tough 35 knot winds and was in a position to claim a silver medal is Finn class competition. जैसा कि इन्होंने 35 नॉट विंड्स को क्रॉस कर लिया था जो कि इस गेम में बहुत ही टफ मानी जाती है और इस पोजीशन में ये थे कि एक सिल्वर मेडल ये जीत सकते थे. लेम्युक्स saw a capsized boat on the adjacent 470 class course with injured Singapore sailors. यानी इससे पहले कि वो सिल्वर मेडल ये जीत पाते, इन्होंने एक नाव को देखा जो कि डूब रही थी. ठीक उसी समय इन्होंने अपने बगल में एक नाव को देखा जो डूब रही थी एंड जो उसका सेलर था वो चोटिल हो चुका था. हर स्यू एंड जोसेफ चैन इन ट्रबल एंड ही अबेंडन्ड हिज रेस टू हेल्प देम. तो जब लॉरेंस लेम्युक्स ने देखा कि वो सेलर इंजर्ड हो चुका है, वो नाव डूबने के कगार पर है, तो उन्होंने जो उसमें सवार दो व्यक्ति थे स्यू और जोसेफ चैन, उनको परेशानी में घिरा देख करके तत्काल उन्होंने अपनी रेस को वहीं छोड़ दिया और उनकी हेल्प करने की जो है ठान ली कि अब मैं उनकी हेल्प करूँगा. दैट nullified his shot at the traditional models, but it resulted in him earning even Razor Pierre de Coubertin medal, and it made his story a far more important tale, one that illustrates that an athletic victory alone is not everything. That nullified his shot, यानी उन्होंने अपनी जो वो ट्रेडिशनल मॉडल के लिए जो रेस, वो जिस रेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसको इन्होंने वहीं पर छोड़ दिया, वहीं पर निरस्त कर दिया. इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि उन्हें एक ऐसा प्राइज़ मिलने की ओर वो बढ़े, एक ऐसा मेडल पाने की ओर बढ़े जिसका नाम था रेजर पियरे दे कुबर्टिन, और जो कि उनके लाइफ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी बन गई जीवन भर के लिए. वन दैट इलस्ट्रेट्स, एक ऐसी स्टोरी बनी जो कि एथलेटिक विक्ट्री के साथ साथ उनको बहुत कुछ उससे मिला और ये बताता है, इलस्ट्रेट करती है ये बात कि जो एथलेटिक विक्ट्री है वही अकेले वही सब कुछ नहीं होता है. स्यू एंड चैन वर ट्रूली इन डेंजर. स्यू और चैन जो थे वो वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में थे. देयर बोट हैड कैप्साइज्ड 32 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ पुसन एंड वाइल स्यू वॉज क्लिंगिंग डिस्परेटली टू सेंटर बोर्ड. स्यू और चैन की जो बोट थी वो डूब रही थी और पुसन कोस्ट से जो एरिया था वहाँ से 32 किलोमीटर लगभग ये दूरी पर था सी के अंदर, सागर के अंदर. जबकि जो स्यू था वो सेंटर बोर्ड के ऊपर अलग से चढ़ने की कोशिश कर रहा था. चैन वॉज बीइंग स्वेप्ट फर्दर एंड फर्दर अवे बाय द हाई वेव्स. जो चैन था वो लगातार बहता जा रहा था, जो हाई वेव्स चल रही थी उसके साथ साथ वो आगे बढ़ता जा रहा था. Lemuex could have carried on and tried to pick up gold for himself. Lemuex जो था वो अपने लिए गोल्ड ला सकता था, लेकिन जो उसकी अंतरात्मा थी वो उसको प्रेरित कर रही थी कि नहीं, पहले तुम्हें नाविक की सहायता करनी चाहिए. The first rule of sailing is you see someone in trouble, you help him. जो सेलिंग का पहला रूल है वो ये है कि अगर आप किसी को परेशानी में देखें तो पहले उसकी हेल्प करें. Okay, students?